તમારા રોલ નંબર એડ કરો બેટા. બોયસ તો ઘણા બધા છે દીકરા, એડ કરો રોલ નંબર. તો હું એમ સમજીશ કે આ 4 બોયસ જ છે. ફટાફટ દીકરા. એડ કરીને લેટ થાય છે ને એનો રોલ નંબર આપણે એડ નથી કરતા. ओके चलो तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। जिनको अपने रोल नंबर लिखवाने थे उन्होंने लिखवा दिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट टाइम हमने रिवीजन किया था क्योंकि हमारी टेस्ट थी इसलिए, है ना। और आज हम जो हैं वो हमारे सेम 2 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से शुरुआत करने वाले हैं, राइट। तो हमारे सेम 2 की पाठ्य पुस्तक जो है उसमें पहला लेसन जो है ना वो एक काव्य है। और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा काव्य है। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा, किसी को पता है कौन सा काव्य है? मुझे बताएंगे आप में से कोई? नहीं, मैं શું કહું? नहीं पता। बोलो बेटी, बेटा। बेटी, हाँ बेटी। ओके, आप में से कितने लोगों ने टेक्स्ट बुक ली है? मैंने नहीं ली। नहीं ली? नहीं, मैंने जिन्होंने ली नहीं है ली। ले ली। कौन है, आप बताओ मैंने नाम। नहीं ली। मैंने भी ले ली। ओके, वेरी गुड। तो जितने बॉयज ने टेक्स्ट बुक ली है ना वो लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिएगा, ठीक है। और इस बार फेयर बुक जो है वो लास्ट टाइम की फेयर बुक आपने जो बनाई थी ना सेम 1 की। बॉयज मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा, आंसर तो दीजिए। हाँ मिस। हाँ, तो उस बुक में अगर जगह हो, आधी बुक बची हो आपकी, तो आप क्या करेंगे, उसी में सेम 2 की फेयर बुक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस मिस। और अगर वो फेयर बुक आपकी कंप्लीट हो गई है, पूरी फिनिश हो गई है, कोई पेज नहीं है, तो आप नई बुक बनाएंगे, हाँ। और अगर बची है तो जो लास्ट पेज आपने लिखा है ना उसके बाद एक पेज छोड़कर उस पर लिख दीजिए सेम 2 और नए पेज से शुरुआत कीजिए सेम 2 के पहले लेसन से। ओके, फिर से कह रही हूँ कि पिछली बार जो गलती की वो इस बार मत करना, ठीक है। इस बार आप फेयर बुक करना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा समय पर। ओके, चलिए। तो आपने अभी बताया आप में से किसी ने कि हमारा पहला लेसन जो है, पहली इकाई जो है वो बेटी कविता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या कहा है कवि ने कि बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। तो ये हमारे काव्य की शुरुआत की पंक्तियां हैं। चलिए, मैंने पढ़ी, अब मैं चाहती हूँ आप में से भी कोई पढ़े, फिर मैं इसको मिस, समझाऊंगी आपको। हाँ बेटा। मैं पढ़ूं 113। हाँ पढ़ो, चलो। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी,
तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। ग- गगन पे चमकते चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पे चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। अरे वाह, वेरी गुड। बेटा अपना नाम बताओ। गोवाणी अरमान। ओके अरमान, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ बेटा, जैसे मैंने पढ़ा ना बिल्कुल वैसे ही आपने पढ़ा। वेरी गुड। देखिए, आप लोगों ने देखा ना कि अरमान ने कैसे पढ़ा, वैसे ही सबको पढ़ना है आगे। ओके, बहुत अच्छा पढ़ा अरमान ने। तो यहाँ कवि जो है उन्होंने बेटी के बारे में बात की है कि बेटी जो है वो क्या कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी और तारा बनकर दूसरों का सहारा बनूंगी। अब देखिए, बेटा म्यूट रखिए। क्या कहती है यहाँ बेटी कि मैं तारा बनूंगी। तारा मतलब जो आकाश में तारे होते हैं ना, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो उन तारों की बात है कि जैसे आकाश में तारे जो हैं वो चमकते हैं, वैसे ही मैं धरती पर अपनी योग्यता से चमकूंगी। अब आप धरती पर कैसे चमक सकते हैं? आपके काम के द्वारा। हाँ, आप अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप अपना नाम बना पाएंगे ना। तो तब आप लोगों को सब जानेंगे, वैसे तो कोई नहीं जान पाएगा। कौन जानेगा? आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके जो रिलेशन में होते हैं, मामा मामी मौसी काका, वही, और आपके थोड़े बहुत दोस्त, बस। बाकी आपको कोई नहीं जान पाएगा। पर अगर बेटी कहती है कि मैं तो जैसे गगन पे तारे चमकते हैं ना, उसी प्रकार धरती पर चमकना चाहती हूँ और दूसरों का सहारा बनना चाहती हूँ। अब देखिए, बेटी जो है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगी? सहारा बनना मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। लोगोनो એટલે કે હું બધાયને હેલ્પ કરીશ। हाँ, वेरी गुड, हेल्प करना है ना। तो ये तो परिवार का सहारा बनेगी। आजकल आप देखते हैं ना कि बेटियां जो हैं वो कितना पढ़ती लिखती हैं और क्या क्या बन जाती है। पायलट बनती हैं, सेना में भी बेटी होती है। हाँ, बड़े बड़े वाहन चला पाती हैं बेटियां। तो बेटियां क्या नहीं कर सकती, बड़ी बड़ी कंपनियों में कंपनियां चलाती है, बड़ी कंपनियों में सीईओ की पोस्ट पर होती हैं, राजनीति में भी होती है ना, नेताओं में भी होती है बेटियां। तो आजकल बेटी सब कुछ कर सकती है ना। तो उसके द्वारा अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो कुछ काम करेगी ना, और काम करके वो अपने परिवार का सहारा बनेगी। देखिए, आपके घर में भी आपकी बहन होगी, है ना, आपकी अपनी या अपने कजिन, आपकी सिस्टर्स जो होगी, वो देखिएगा उस घर में सबका ख्याल रखती होगी। मम्मी को काम में मदद करती होगी, फिर पापा के लिए भी मदद करती होगी, उनका काम भी कर देती होगी, उनको पानी देना, उनके हिसाब में हेल्प करना, और फिर आपको भी हेल्प करती होगी, है ना। आपसे छोटी होगी ना तो भी ऐसा कहेगी, लाओ भाई मैं आपकी हेल्प कर दूँ कुछ, આમીશ। है ना। आप आपका छोटा मोटा जो काम होगा ना वो करती होगी। या तो फिर आप आपसे बड़ी होगी ना तो आपको पढ़ाई में भी हेल्प करती होगी कि लाओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ, चलो बैठो यहाँ। तो आपकी हेल्प करती होगी, है ना। मम्मी की डांट से आपको बचाती होगी, है ना आपकी बहन। तो बेटी जो है वो सब कुछ करती है परिवार के लिए। तो इस प्रकार वह घर का सहारा बनती है। समझ में आया? फिर क्या कहती है आगे कि जैसे आसमान में गगन पे चंदा चमकता है, मैं उसी प्रकार धरती पर चमकूंगी और धरती पर चमककर मैं चारों ओर उजियारा करूंगी। अब देखिए, जब आकाश में पूर्ण चंद्र होता है ना तो धरती पर प्रकाश होता है ना उसका। तो जिस प्रकार चंद्र देखिए एक ही है, अलग अलग चंद्र नहीं है ना, एक ही चंद्र है। तो जैसे गगन पे चंदा चमकता है ना, वो अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है ना आकाश में, उसी प्रकार मैं भी धरती पर अपना अपनी प्रगति का प्रकाश जो है वो चारों ओर फैलाऊंगी। हम्म,
वो अगर पढ़ेगी लिखेगी तो वो होशियार बनेगी ना, तो वो अपनी प्रगति का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैलाएगी। इतना समझ में आया? हाँ मिस। हम्म, तो क्या कहा फिर से बता देती हूँ कि मैं बेटी हूँ और मैं तारा बनूंगी, यानी जिस प्रकार आकाश में तारे चमकते हैं मैं धरती पर चमकूंगी और दूसरों का सहारा बनूंगी, दूसरों को मदद करूंगी। जिस प्रकार गगन पे चंदा चमकता है उसी प्रकार मैं धरती पर चमकूंगी। यानी आसमान में जैसे चांद एक ही है पर वो अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी प्रगति का प्रकाश जो है वो चारों ओर फैलाऊंगी। तो इस प्रकार बेटी जो है वो कहती, याद रखिएगा बेटा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न, विकल्प, खाली जगह हम पूछ सकते हैं, इसलिए क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ मिस। हाँ मैम। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहती है? पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। चलिए अब ये पंक्तियां कौन पढ़ेगा? अरमान ने पढ़ ली, अब उसके बाद और कोई पढ़ेगे? जैसे अरमान ने पढ़ी ना वैसे ही, हाँ, कौन पढ़ेगा? चलो। इसमें ही पढ़ू अरमान। नहीं अरमान, एक मिनट बेटा, और कोई अगर पढ़ना चाहे ना तो उन्हें हम ट्राई करते हैं, फिर बाकी तो आप हैं ही, पढ़ेंगे ही आप। चलो, शाहनवाज कहाँ हो बेटा? इसमें हम्म, कौन पढ़ रहा है? शानूर। शानूर। ओके, पढ़ो शानूर। हाँ मिस। पढ़ूंगी मैं पढ़ूंगी मैं लिखूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। गुड शानूर, वेरी गुड। चलिए अब कौन पढ़ेगा? मिस मैं आपको? पढ़ूं? मिस मैं पढ़ूं? अली रजा। ओके अली रजा, पढ़ो। हाँ मिस। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। हाँ, पूरा तो पढ़ो। मैं तारा बनूंगी, मैं तारा तारा बनूंगी, बनूंगी, सहारा बनूंगी। सहारा बनूंगी। ओके, चलिए तो यहाँ क्या कहती है बेटी कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी। देखिए, पढ़ना लिखना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, ऐसे ही आसानी से थोड़ी हो जाएगा सोचने से कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। पढ़ने लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, जैसे आप लोग करते हो। तो वो वही कहती है बेटी कि मैं पढ़ लिख कर मेहनत करूंगी और अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। क्या कहती है? अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। देखिए, अब अपने पाँव पर चलकर दुनिया को देखना यानी अपने पैरों पर चलकर, ऐसा क्या होता है? उसका अर्थ बताइए। अपने पाँव पर चलकर दुनिया को देखना, उसका मतलब क्या होता है? मिस मैं कहूँ? एक तो हम्म। हम्म। वो बड़ी होगी और उसकी मेहनत पे हम्म।
उसके पैरों पे हाँ, सब देखो जो करेगी। पैरों पे यानी आपके मेरे पैर हैं उसी प्रकार उन पैरों पे ना। મીસ મેં કહું શું કહું? ઋષિ हाँ પોતા चलो बोल। ઉપર એટલે બધું પોતાનું કામ એટલે પોતા ઉપર રાખીને કરશે. કોઈ બીજાની એમ મદદ નહીં રહે. બીજાનું ઉપર गुड। નહીં રહે એમ. हाँ, और कौन कहना चाहता है इसके अलावा कुछ और? चलिए, दोनों મીસ की बात थोड़ी थोड़ी सही है। ઈ નાની मीस हाँ, પોતાની આશા ઉપર હાલશે, अरमान, પોતાની આશા अरमान, ઉપર. अरमान। હા, हाँ बोलो बेटा, आप चलो। ઈ એક એક કદમ ઉપાડીને ઈ મોટી થઈને ઈ પોતાના પગભર થઈ જશે. કોઈનો મદદ નહીં લેવી પડે એને. અને પછી આખી દુનિયાને ઘણું બધું આપશે. हाँ, जोश है ना, वेरी गुड। चलिए, सबने आप सबने जो कहा ना वो अच्छा कहा। अरमान, आप अच्छा बोलते हो बेटा, अच्छा समझाते हो, पर थोड़ा हिंदी में ट्राई करो, ओके? आप हिंदी ઓકે. में भी बोल पाओगे अच्छे से। चलिए, क्या कहती है बेटी कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत करूंगी। देखिए, मेहनत के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। देखिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं ना। ऐसे ही आपके इतने अच्छे मार्क्स थोड़ी आते हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। आपके पापा जो हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो भी वहां मेहनत करते हैं। हाँ, बैठे बैठे पैसे नहीं आ जाते। मम्मी जो है वो घर का कितना सारा काम करने में मेहनत करती है, तब जाके आपको अच्छा खाना मिलता है, घर साफ सुथरा मिलता है। तो आपकी मम्मी भी मेहनत करती है ना। हम्म। तो इस प्रकार सबको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। उसी प्रकार बेटी भी पढ़ने लिखने में मेहनत करेगी। फिर कहती है कि मैं अपने पाँव पर चलकर दुनिया को देखूंगी, यानी अपने दम पर। हाँ, देखिए, अभी आप लोग जो हैं वो कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? मम्मी पापा के साथ जाते हैं, है ना। आपका खर्चा कौन उठाता है? मम्मी पापा उठाते हैं। पर जब आप पढ़ लिख लोगे, कमाने लगोगे, तो आपके पास भी पैसे होंगे ना। तो उस प्रकार अपने पाँव चलकर, यानी अपने दम पर, अपने खर्चे से मैं दुनिया को देखूंगी। और सिर्फ दुनिया को देखूंगी नहीं, पर दुनिया के रीत रिवाजों को, दुनिया को समझने की भी कोशिश करूंगी। देखिए, सिर्फ दुनिया को देखना नहीं है, दुनिया को समझना भी है। दुनिया में अलग अलग प्रकार के कितने लोग हैं। आप लोग अभी छोटे हैं तो आप अपने घर में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी सोसाइटी में, तो आप उनको जानते हैं, उनको समझते हैं। पर आपने भावनगर से बाहर की दुनिया बहुत कम देखी है। वहां आप कैसे जाते हैं? मम्मी पापा के साथ जाते हैं, है ना। तो आपने दुनिया कम देखी है, इसलिए दुनिया को समझना भी जरूरी है। कितने प्रकार के लोग होते हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है, पर उन सबको समझना भी जरूरी है। आई बात समझने? सिर्फ दुनिया को देखना नहीं, पर उस दुनिया के लोगों को समझना चाहिए। जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझे आप लोग? कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये भी हमें तय करना आना चाहिए। इसके लिए आपको दिमाग, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। कोई आपको, आप अकेले कहीं जाओ और कोई आपको ठग ले या आपसे बनावट कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको इंसान को पहचानने की जरूरत पड़ेगी तब। इसलिए दुनिया को समझना है, ऐसा यहाँ बेटी कहती है। तो क्या कहती है बेटी? मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत करूंगी, और अपने पाँव पर चलकर, यानी अपने दम पर, मैं दुनिया को देखूंगी। और सिर्फ दुनिया को देखूंगी ही नहीं, पर दुनिया को समझूंगी भी। दुनिया के रीत रिवाज जो हैं उसे समझूंगी भी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। इस प्रकार बेटी कहती है। क्लियर? क्लियर बॉयज? समझ में आ गया बेटा आप लोगों को ये पंक्ति? યસ મિસ. हम्म। देखिए, मेहनत करेगी तो मेडल्स वगैरह मिलेंगे ना, ट्रॉफी मिलेगी। तो यहाँ बेटी जो है वो मेहनत भी करती है
और फिर दुनिया में अपना नाम भी बनाती हैं, है ना? क्लियर? हाँ ये चलिए, उसके बाद फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। चलिए, यहाँ क्या कहा है? और चलिए, पहले कोई पढ़ेगा। कौन मिस पढ़ेगा? ये बोलो कौन? अरमान। नहीं। मिस हाँ, मैं शामिल पढ़ू। अरमान पढ़ो, चलो। मिस को के स्क्रीन प्रेजेंट करी नाखी। नहीं नहीं और इन तेल वाली। आपको स्क्रीन नहीं दिखा दे रही मेरी? नहीं मिस ये इमरान तेल मैम इमरान एक मिनट। ના મિસ નથી તમારી સ્ક્રીન ઇમરાને કરી નાખી પાછી बेटा, પ્રેઝન્ટ। आप लोग मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करके रखिए ना। आप लोग मेरी स्क्रीन को पिन करके रखिए, ठीक है? आप देखिए। टीचर बाहर है। हम्म, हम मैं ओके, चलो पढ़ो अरमान। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। ओके, वेरी गुड अरमान, बहुत अच्छे। क्या कहती है बेटी? कि मैं फूल जैसी सुंदर हूँ और मैं बागों में खिलूंगी। बेटी क्या है? फूलों की तरह सुंदर है ना? छोटे बच्चे जो होते हैं वो फूलों की तरह सुंदर होते हैं, इसलिए कहती है कि मैं फूलों की तरह सुंदर हूँ और मैं बागों में खिलूंगी, यानी दुनिया रूपी बाग में अपना नाम बनाऊंगी। देखिए, बाग जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, है ना? तो सब बाग में घूमने जाते हैं ना, तब उन फूलों को देखकर खुश होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो बेटी जो है ना, वो इस दुनिया रूपी बाग जो है ना, ये उसमें खिलना चाहती है, यानी दुनिया में अपना नाम करना चाहती है। इसलिए कहती है कि फूलों जैसी मैं सुंदर हूँ और मैं इस दुनिया रूपी बाग में खिलूंगी, यानी कि अपना नाम जो है इस दुनिया रूपी बाग में बनाऊंगी। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। जैसे आपने देखा है ना, तितली जो है ना, वो बाग में इधर से उधर घूमती रहती है, इस फूल से इस फूल पर। इस प्रकार वह बाग में घूमती रहती है। तो बेटी कहती है कि मैं भी तितली की तरह हूँ और इस दुनिया रूपी बाग में इधर से उधर घूमूंगी और आसमान को छूने की कोशिश करूंगी। जैसे तितली हवा को छूने की कोशिश करती है ना, वैसे मैं प्रगति के शिखर जो है वो दुनिया रूपी बाग में सर करती जाऊंगी, यानी प्रगति करती ही जाऊंगी। ऐसा बेटी जो है वो कहती है। फिर कहती है, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। जब मैं प्रगति के शिखर प्राप्त कर लूंगी, जब मैं अपना नाम बना लूंगी, तब मैं खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी। स्वाभाविक है, अगर कोई नाम ना प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर क्या करता है? वह खुशी के मारे नाचता है और गाता है। इसलिए वह कहती है कि मैं जब प्रगति प्राप्त कर लूंगी, तब मैं खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी। ये समझ में आया? हाँ मिस। हम्म, चलिए, मैं फिर से आपको सारा बता देती हूँ, ठीक है? फिर आप लोगों मुझे इसका अर्थ बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्या कहती है बेटी? कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, यानी जैसे आकाश में तारे चमकते हैं वैसे मैं चमकूंगी धरती पर और अपने परिवार का सहारा बनूंगी। जिस प्रकार
आसमान में तारे चमकते हैं, मैं इस धरती पर अपनी प्रगति से, अपने काम के द्वारा चमकूंगी। अपना काम ही ऐसा करूंगी कि लोग मुझे पहचाने और मैं चमकूंगी। और धरती पर चमक कर, यानी धरती पर प्रगति कर कर मैं चारों ओर अपनी प्रगति का प्रकाश जो है वो फैलाऊंगी। हम्म? उसके बाद बेटी क्या कहती है कि मैं पढ़ लिख कर मेहनत करूंगी और अपने पाँव पर चलकर दुनिया को देखूंगी, यानी अपने दम पर अपनी मेहनत से मैं इस दुनिया को देखूंगी। सिर्फ दुनिया को देखूंगी नहीं, पर दुनिया को समझूंगी भी। उसके बाद बेटी कहती है कि मैं फूलों जैसी सुंदर हूँ और मैं इस दुनिया रूपी बाग में खिलूंगी, यानी अपना नाम बनाऊंगी। जिस प्रकार तितली जो है वो खुशी से इस बागों में इस फूल से उस फूल पर जाती है और हवा को छूने का प्रयास करती है, उसी प्रकार मैं इस दुनिया रूपी बाग में अपना प्रकाश जो है वो फैलाऊंगी। और जब मैं इस दुनिया रूपी बाग में अपना नाम बना लूंगी, प्रगति प्राप्त कर लूंगी, तब मैं खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी। आया समझ में? क्लियर? हाँ मिस। हम्म। आपने देखा है ना, ऐसी कई ख्यात नाम लड़कियां हैं। सुनीता विलियम्स, सुना है ना नाम आपने? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री है ना। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है। तो वे अंतरिक्ष तक पहुंची है, देखिए। हम्म। तो उसने अपना नाम बना लिया ना दुनिया में, आज सब उनको जानते हैं। तो वहां तक पहुंचना आसान थोड़ी था, उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो इस प्रकार वो इस दुनिया में चमक रही है अपने नाम से। हाँ, उसने ऐसा काम किया है, इसलिए बहुत मेहनत करके यहाँ तक वो पहुंची है। फिर आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा, हमारी नेता है, नेता रह चुकी है, बड़ा प्रधान रह चुकी है। तो उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर इतने पद पर पहुंची है ना। हम्म, और अपना नाम बनाया दुनिया में। फिर आप देख रहे हैं लता मंगेशकर जैसी गायिका है, कितना मधुर गाना गाती है वे। और उनके गाने के कारण उनका नाम बन गया है, आज हर कोई उन्हें जानता है। कोई ना जानता हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर हमारी कितनी सारी अभी की खिलाड़ियां हैं, हाँ, जिन्होंने अपना नाम जो है वो बना लिया है। सानिया नेहवाल देखिए। ऐसी तो कई सारी खिलाड़ियां हैं जिन्होंने खेलों में भी, जो खेल ऐसा कहा जाता था कि लड़के ही खेल सकते हैं, वो खेल भी आजकल लड़कियां खेल रही है। और उसमें मेहनत करके आगे बढ़ी है और दुनिया में अपना नाम बनाया है ना। तो इस प्रकार मेहनत करके बेटी जो है वो अपना नाम बनाएगी। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? यस मिस। हम्म। चलिए, अब कौन मुझे ये समझाएगा? कोशिश कौन मिस करेगा? मैं समझाऊं? 113। ओके, करो चलो। अरमान ना? हाँ मिस। हाँ चलो अरमान, मैं पेज रखती जाऊंगी। हाँ, हाँ मिस। ओके चलिए। बेटी छू हूँ एक तारो बन। एक 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 मिनट बेटा, आप हिंदी में समझाओ ना। ओके मिस। हम्म। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी और तारा बनकर दुनिया में चमकूंगी और मैं मेरे परिवार का सहारा बनूंगी। गगन पे जैसे चंदा चमकता है वैसे मैं धरती पर चमकूंगी और इस धरती में उजियारा करूंगी। किसका उजियारा करेगी? अपनी प्रगति का। किसका? अपनी अपनी प्रगति का। वेरी गुड। चलिए अब आगे। मैं पढ़ूंगी और लिखूंगी, मेहनत करूंगी, मैं अपने दम पर पूरी दुनिया देखूंगी दु, और दुनिया को समझूंगी भी। हम्म।
है ना। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो दुनिया को उन लोगों को समझना पड़ेगा और इतना पे कमाएगी कि वह खुद दुनिया को देखने के लिए जा सके, है ना, अपने खर्चे खुद उठा सके। चलो अब। फूल जैसी सुंदर हूँ मैं दुनिया के बागों में मैं खिलूंगी। तितली जैसी मैं बनूंगी। तितली जैसी मैं बनूंगी। मैं हवा को चूमूंगी। हम्म, और जब मैं अपने दम पर सक्सेस पालूंगी तब मैं नाचूंगी और गाऊंगी। वेरी गुड, परफेक्ट। क्या कहा कि तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी, यानी मैं भी इस दुनिया रूपी बाग में अपना नाम बनाऊंगी। और जब मैं अपना नाम बना लूंगी तो, यानी कि सक्सेस, बड़ा अच्छा शब्द दिया अरमान ने, कि जब मैं नाम बना लूंगी यानी कि सक्सेस प्राप्त कर लूंगी, तब खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी। तब तक तो मैं सिर्फ मेहनत ही करूंगी, तभी मैं खुशी से नाचूंगी गाऊंगी। क्लियर? समझ में आया बॉयस आप लोगों को ये काव्य? बॉयस बाकी के आंसर देंगे? बाकी के बॉयस आंसर देंगे बेटा? हाँ। हाँ तो बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही आप सब लोगों की। मिस आया समझ में। अरमान आप तो बोलते ही हो बेटा, बाकी सब नहीं बोल रहे हैं, उनके बारे में हमें पूछना है समझ कि में वो आ लोग रहा है है। कि नहीं है। हम्म? चलिए आप लोगों ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए फटाफट। जिनके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया मिस। ले- शाहनूर लिया? यस। ओके, चलो अब दूसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। ले लिया मिस। हो गया। ओके, जब अब इसका। हम्म, ले लिया मिस। ले लिया। ओके, चलो अब यहाँ हमारा काव्य जो है वो पूरा हुआ। पहले हम सीधा मिलते हैं मीट मीट पर। पर। ओके, चलिए। तो हाँ। आपको मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए करवाए हैं बेटा, शाहनूर मीट कर दो 2 मिनट। हाँ, आपको मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए करवाए हैं बेटा क्योंकि ये काव्य जो है वो आपको लिखना है। छोटा सा काव्य है, आज आप होमवर्क में लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया? यस मिस। हाँ। क्यों लिखना है पता यस है? मिस। क्यों लिखना है? क्योंकि अब जो क्यों? हमारी आगे की एग्जाम होगी ना, उसमें हम ऐसा प्रश्न भी पूछेंगे, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, है ना। तो अगर आपको काव्य लर्न होगा, है ना, तो ही आप। शानूर आप क्यों बार बार अनम्यूट रखते हो बेटा? आंसर देकर म्यूट कर दो। मिस क्या मैं लोग। मैं बता रही हूँ, म्यूट कर दो बेटा। तो अभी भी समीर चारनिया म्यूट करो। ओके, तो आप लोगों को ये अपनी फेयरबुक जो हमने कहा ना, नहीं आपको बनानी है, आपकी जो सेम 1 की है उसी में जगह हो तो कंटिन्यू में बनानी है, तो उसी में आप जो है ये पूरा काव्य 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है? क्योंकि ये काव्य आपको लर्न करना है। ओके, ओके। चलिए और कुछ पूछना है आपको? ओके। ओके, आज गुजराती की आपकी टेस्ट है, अच्छे से दीजिएगा। ओके। यस मिस। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, चलो अभी आपका जो लेक्चर बाय कौन सा है? मिस। कौन सा लेक्चर है?
इंग्लिश होगा शायद। शायद, पता नहीं है आपको कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स का? ओके चलिए। तो मैथ्स का लेक्चर लेक्चर जो है आगे वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलो, बाय। आई बाय भी। बेटा। तैयारी कीजिएगा आज की टेस्ट की, हाँ, 8 बजे की।